हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। ऑटो ट्रांसफार्मर में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम कैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके वहाँ पे देखे थे हम कि अगर मैं एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, मेरा केवीए रेटिंग मेरा इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो केवीए रेटिंग मेरा इंक्रीज हो रहा था और वहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग कपल लॉसेस को कंसिडर नहीं कर रहे थे, हम लोग सेम कपल लॉसेस ले रहे थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे अगर मैं एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा कपल लॉसेस कितना रिड्यूस होगा। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अगर मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करूँगा तो पहला चीज़ है मेरा द पावर और मैं जो केवीए रेटिंग होगा, द केवीए रेटिंग और पावर और केवीए रेटिंग इज सेम। ठीक है, इज सेम। इसका मतलब क्या है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जितना केवीए रेटिंग होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में मेरा सेम केवीए रेटिंग आएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस वाइंडिंग में और इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज VH। ओके, यहाँ पे मेरा करंट जो फ्लो हो रहा है इसको हम IH ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये जो टर्न्स है इसको हम NH लेंगे, हाई वोल्टेज साइड का टर्न्स रेशियो। ये है मेरा लो वोल्टेज साइड NL और ये हो गया मेरा IL और ये लोड के एक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा उसको हम VL ले रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। तो देखिए क्या होगा, तो अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहला चीज है मेरा दैट इज ये हो गया मेरा प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में और NH ये पूरा हो गया मेरा NH, इसको मैं NH ले रहा हूँ, NH। ओके, तो NH में और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ये हो जाएगा VH। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है और लो वोल्टेज साइड का वाइंडिंग है उसको हम यूज ना करके यहाँ से क्या करेंगे, B और D दोनों जो पॉइंट है उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, B और D को मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग, लेट इट बी NL। ओके, तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया A एंड B। ओके, तो यहाँ पे हो गया C एंड D। अभी हम क्या करेंगे, B एंड D जो टर्मिनल है उसको हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मतलब ये जो वाइंडिंग है इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे। ओके, द C एंड D वाइंडिंग हैव नो यूज, इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो उस तरफ हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो अभी देखिए अगर इसको हम यूज ना करके तो क्या होगा, तो यहाँ से मेरा डॉट आएगा और यहाँ पे हम लोड कनेक्ट करेंगे। तो इस लोड का वोल्टेज हो जाएगा VL। ओके, और यहाँ पे मेरा करंट आ जाएगा IL। यहाँ पे जो करंट आएगा उसको हम दे देंगे IL। ओके, एंड ये जो वाइंडिंग होगा दिस वाइंडिंग इज NL। सेकेंडरी साइड का जो वाइंडिंग है इसको हम NL बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा मेरा IH। ठीक है, तभी देखिए अगर यहाँ पे NL वाइंडिंग है तो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, NH माइनस NL। तो ये हो गया मेरा NH माइनस NL। क्लियर, तो हम इस तरफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में क्या था, हम बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ में प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे टैपिंग करके मैं यहाँ पे उसको ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको भी यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया हूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर दिया हूँ, तब देखिए तो कपल लॉसेस मेरा कितना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द वेट ऑफ कपर
ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना होगा, व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर, मैं बोलूँगा कॉपर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरा कॉपर डेंसिटी जो है, कॉपर डेंसिटी मेरा फिक्स्ड है और ये कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, द वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ओके, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम। तो मेरे को पता है व्हाट इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको हम प्रोपोर्शनली साइन दे रहे हैं, वेट ऑफ द कॉपर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि कॉपर डेंसिटी मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट इज वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के बदले में हम लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं अगर करंट डेंसिटी की बात करूँ तो J इज इक्वल टू कितना होगा, J इज इक्वल टू कितना होगा, AC बाई करंट, सॉरी एरिया करंट डिवाइडेड बाई मेरा एरिया। ठीक है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाई एरिया। अगर ये मेरा कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी अगर मेरा कांस्टेंट होगा तो क्या हम बोलेंगे, करंट डेंसिटी को अगर कांस्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इज प्रोपोर्शनल टू I। तो मेरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना, करंट के, जितना करंट मेरा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द लेंथ। तो लेंथ के लिए तो देखिए यहाँ पे मेरा जो वाइंडिंग है, तो एक वाइंडिंग में मेरा, ये मेरा वाइंडिंग है, तो यहाँ पे होगा 2πr इसका लेंथ होगा। तो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ वाइंडिंग होगा तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 2πr इंटू n लेंथ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो वेट ऑफ कॉपर इज प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, I इंटू 2πr इंटू n। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज वेट ऑफ कॉपर इज प्रोपोर्शनल टू MMF, क्योंकि करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज माई MMF। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिलेशन मेरा मिल गया। तो यहाँ पे कॉपर वेट किसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है, मेरा MMF के साथ प्रोपोर्शनलिटी हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए अगर ये मेरा MMF के साथ प्रोपोर्शनलिटी होगा तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मैं यहाँ पे बोलूँगा इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर व्हाट इज माई टोटल MMF कितना होगा, टोटल MMF दैट इज इक्वल टू NH/IH प्लस NL इंटू IL। ओके, ये हो गया मेरा टोटल MMF। ओके, तो यहाँ पे अगर ऑटो ट्रांसफार्मर में देखेंगे, इन ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में मेरा टोटल MMF क्या होगा, व्हाट इज माई टोटल MMF। तो देखिए अगर यहाँ पे मेरा IL करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मेरा कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज माई IL माइनस IH। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल MMF कितना होगा, दैट इज NH माइनस NL इंटू IH। ओके, इंटू IH, एंड व्हाट इज माई सेकेंडरी साइड, दैट इज IL माइनस IH इंटू NL। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मेरा IL माइनस IH करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे IL माइनस IH करंट फ्लो हो रहा है तो ये हो गया मेरा टोटल मेरा MMF। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द MMF इन ऑटो और टोटल MMF इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय द टोटल
MMF in two winding transformer is equal to copper weight in auto transformer divided by copper weight in two winding transformer ओके। तो यहाँ पे कितना होगा मेरा वैल्यू, अगर इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो व्हाट इज माई कॉपर वेट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉपर वेट इन ऑटो डिवाइडेड बाय कॉपर वेट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू कितना होगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज NH माइनस NL इंटू IH प्लस IL माइनस IH इंटू NL। ओके, ये हो गया हमारा टोटल MMF ऑटो ट्रांसफार्मर का, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का टोटल MMF कितना है, NH IH प्लस NL IL। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इफ माई I mu that is मैग्नेटाइजिंग करंट इज जीरो, इफ माई मैग्नेटाइजिंग करंट इज जीरो देन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू MMF बैलेंस इक्वेशन, तो MMF बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू MMF बैलेंस इक्वेशन तक क्या होगा, दैट इज NH, मैं लिख सकता हूँ NH IH इज इक्वल टू NL IL। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू MMF बैलेंस इक्वेशन अगर हमारा I म्यू और मैग्नेटाइजिंग करंट अगर जीरो होगा तो मैं बोल सकता हूँ NH IH इज इक्वल टू NL इंटू IL। ठीक है, अगर मैं इसका वैल्यू अभी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके, अगर इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, दैट इज तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू हम बोलेंगे व्हाट इज माई यहाँ पे NH IH ओके माइनस NL IH प्लस NL IL माइनस NH IL सॉरी ये हो गया NL इंटू IH। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दैट इज मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2NH ओके 2NH IH 2NH इंटू IH, क्योंकि मेरा NH IH इज इक्वल टू NL IL। ओके, तब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज NH IH, अगर इसके बदले में मैं NH IH पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NH IH माइनस 2NL IH डिवाइडेड बाय 2 इंटू NH IH। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस NL इंटू NH। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो दैट इज माई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर वेट इन ऑटो, इसको हम बोलेंगे कॉपर वेट इन ऑटो डिवाइडेड बाय कॉपर वेट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ओके, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस NL बाई NH। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई टर्न्स रेशियो ऑटो ओके, ए टर्न्स रेशियो लिख सकता हूँ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ए ऑटो। क्लियर, तो अभी देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा रेशियो आ गया, दैट इज वेट ऑफ कॉपर वेट इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाई कॉपर वेट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज मेरा होगा सेव, तो परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
दैट इज परसेंटेज ऑफ कॉपर सेव, percentage of copper save, that is percentage of copper save is equal to कितना होगा, copper weight in auto, copper weight in two winding transformer minus copper weight in auto minus copper weight in auto divided by copper weight in two winding transformer, ओके। तो इस यह क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉपर वेट इन ऑटो डिवाइडेड बाय कॉपर वेट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ओके। तो अभी देखिए कॉपर वेट इन ऑटो डिवाइडेड बाय कॉपर वेट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसका वैल्यू क्या है, दैट इज 1 माइनस 1 बाई ए ऑटो। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है अगर इसका वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए ऑटो इंटू, अगर परसेंटेज में है तो हम यहाँ पे 100 इंटू 100 करेंगे। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर सेव, तो इतना परसेंटेज मेरा कॉपर सेव होगा, क्लियर, इतना परसेंटेज मेरा कॉपर सेव होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर मेरा मैं अगर बोलूँगा ए ऑटो इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है, अगर मतलब कॉपर लॉसेस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू कॉपर लॉसेस, कॉपर वेट इन ऑटो इज इक्वल टू 0.9, इसका वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, कॉपर लॉसेस इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्लियर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 10% कॉपर सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर ए ऑटो का वैल्यू टर्न्स रेशियो मेरा यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो कॉपर वेट ऑटो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.8 कॉपर वेट इन टू वाइंडिंग, ओके। इसका मतलब मैं यहाँ पे 20% कॉपर सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा ए ऑटो जो है, अगर टर्न्स रेशियो मेरा यहाँ पे ए ऑटो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर टर्न्स रेशियो मेरा 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, अगर टर्न्स रेशियो 1 है इसका मतलब है मेरा NH इज इक्वल टू NL, ओके। अगर तो ए ऑटो इज इक्वल टू 1, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो 1 है तो मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न्स रेशियो और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स रेशियो मेरा सेम हो जाएगा, हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड का जो टर्न्स रेशियो आएगा वो मेरा सेम होगा, ठीक है। अगर इसका सेम हो जाएगा तो क्या होगा, तो अगर उसको पुट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर वेट इन ऑटो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा NH और NL मेरा सेम हो रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा टोटल कितना कॉपर्स मेरा सेव हो रहा है और परसेंटेज कितना सेव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है, तो कंक्लूजन यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर मेरा कॉपर वेट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉपर वेट को रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है, अगर मेरा टर्न्स रेशियो मेरा ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा कॉपर वेट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट करूँगा ऑटो ट्रांसफार्मर में इन द सेम पावर रेटिंग, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम कन्वर्ट करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में सेम पावर रेटिंग, यहाँ पे आप देखिए
और पावर रेटिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, और केवी रेटिंग यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है, सेम पावर रेटिंग। और क्या होगा, द वेट ऑफ द कॉपर इज रिड्यूस। ओके, तो यहाँ पे याद रखिए, अगर इफ वेट ऑफ कॉपर इज रिड्यूस, इसका मतलब क्या होगा, द रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग। तो वाइंडिंग में क्या होगा, तो रेजिस्टेंस होगा वो भी रिड्यूस होगा। ओके, अगर रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो क्या होगा, जो वोल्टेज रेटिंग होगा वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग और वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अगर इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस हो रहा है तो इसको हम रिलेट करेंगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, वो मेरा इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव इसका मतलब इम्प्रूव। ओके, इम्प्रूव होगा, क्लियर। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मेरा इम्प्रूव होगा। और क्या होगा, अगर मेरा कॉपर लॉस, कॉपर वेट अगर रिड्यूस होगा तो इसका मतलब कॉपर लॉस जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, कॉपर लॉसेस रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि मेरा वॉल्यूम ओके। देन कोर लॉसेस क्या होगा, सॉरी कोर लॉसेस क्या होगा, कोर लॉसेस भी मेरा रिड्यूस होगा क्योंकि मेरा वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, कोर लॉसेस भी रिड्यूस हो रहा है और कॉपर लॉसेस भी रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, टोटल लॉसेस क्या होगा, व्हाट इज द टोटल लॉसेस, टोटल लॉसेस इज रिड्यूसेस। ओके, अगर टोटल लॉसेस यहाँ पे रिड्यूस होगा तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इंक्रीजेस, एफिशिएंसी विल बी इंक्रीजेस क्योंकि मेरा लॉस जो है वो मेरा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लॉस मेरा डिक्रीज कर रहा है, केवी रेटिंग मेरा सेम है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो लॉसेस है, अगर मैं कॉपर लॉसेस मेरा रिड्यूस हो रहा है तो लॉसेस जो है वो रिड्यूस करेगा, और क्या होगा, मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रिड्यूस करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर में इम्प्रूव हो जाएगा और मेरा एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये था मेरा कंक्लूजन। तो यहाँ से मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।